नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपने पिछले वीडियो में काफी प्यार दिया था, उसके लिए धन्यवाद तहे दिल से। ऐसे ही आप मेरे ऊपर अपना कृपया बनाए रखें, प्यार देते हैं। मैं मोटिवेट होंगी जब भी तो आपको मैं अच्छा से डिस्क्राइब कर सकती हूँ, एजुकेशन दे सकती हूँ। तो थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। तो पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि बेस के साइज के आकार पे कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं और साइज के आकार पे कैसे कितने कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन वर्किंग सिस्टम, यानी आकार यानी कार्य के आधार पे कंप्यूटर देखने वाले हैं। तो कार्य के आधार पे 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, पहले मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो जिसमें कि पहले होता है व्हाट इज डिजिटल, यानी डिजिटल कंप्यूटर भी होता है कार्य के आधार पे। तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर का, व्हाट इज डिजिटल है क्या, फिर हम डिजिटल कंप्यूटर को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, इनका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल दैट जनरेट स्टोर एंड प्रोसेसिंग डाटा इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव स्टेट एंड नेगेटिव स्टेट। यानी डिजिटल में जो भी डाटा संग्रहित होता है वो 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। अब इसे बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड से जाना जाता है या निरूपित किया जाता है। जैसे बाइनरी कोड एक जैसे हो गया 0 1, ये हमारा बाइनरी कोड है कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसे बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड से निरूपित किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। आपको बता दूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जहां बाइनरी कोड 1 हो जाता है वहां पॉजिटिव हो जाता है, जहां बाइनरी कोड 0 हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। यानी डिजिटल में बाइनरी कोड में पॉजिटिव, अगर 1 है बाइनरी कोड तो वहां पे पॉजिटिव, अगर बाइनरी कोड 0 है तो वहां पे नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया कि डिजिटल क्या है। ठीक है, इसे अब हम देख लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते तो कर सकते हैं, या फिर दोबारा वीडियो तो हमेशा रहेंगे, वीडियो देख सकते हैं, कोई बात नहीं। इसको हम स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए इसको मिटा देते हैं, फिर देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। पहले हम डिजिटल को डिस्क्राइब कर दिए, अब डिजिटल कंप्यूटर देखते हैं। कुछ नहीं है, ऐसे ही है, थोड़ा सा अंतर है। डिजिटल देख लो, डिजिटल कंप्यूटर देख लो, एक ही है। तो कंप्यूटर हम इसलिए अलग अलग करके समझा रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आप कंफ्यूजन न रहे। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि डाटा को, जो आंकड़ा को वो निरूपित करता है वो प्लस के रूप में करता है। प्लस के रूप में यानी सारा सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सकारात्मक होता है। जो बाइनरी कोड है, इसका बाइनरी कोड ज्यादातर 1 होता है। ठीक है, और 0 भी होता है, तो 0 भी होता है जब फिर भी इसका मान सकारात्मक भी होता है। कहाँ पे होता है वो भी बताऊंगी मैं, आप टेंशन मत लिया करें। तो इसका डिजिटल में जो सकारात्मक होता है इसे बाइनरी कोड से निरूपित किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, एक डिजिटल घड़ी ले। ठीक है, जैसे डिजिटल घड़ी है, वो डिजिटल घड़ी में क्या होता है कि प्रति सेकंड इतना ज्यादा मापदंड करता है, वो सकारात्मक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी। ठीक है, और डिजिटल शब्द का उपयोग, डिजिटल शब्द जो शब्द है, जो ये वर्ड है, इसका सबसे पहले कहाँ से उच्चारण हुआ, तो डिजिट से हुआ। डिजिट से हुआ। ठीक है, डिजिट, तो डिजिट आपको बता दो कि नंबर होता है। जैसे हम 1 2 3 4 5 लिख ले, या फिर 512 लिख दिए, या 612 लिख दिए। ओके, तो ये हमारा एक डिजिट है। ये 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। अगर हम 6 को मिला देंगे तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट। तो ये डिजिट हमारा होता है। जैसे ये 1 डिजिट, हम कहते हैं ना कि भाई 6 डिजिट का नंबर है ये, या फिर 3 डिजिट का नंबर है। तो डिजिटल शब्द यहीं से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एक नंबरिक ये होता है। जैसे कि 0 1, ये 1 2 3 से, इसी तरह ये एक गणनाई मशीन है।
एक तरह से ये गणना मशीन है, लेकिन ये प्रॉपर गणना नहीं है। इसमें एक जो दूसरी प्रकार होता है वो सबसे स्पेशली होता है, ठीक है। ये तो आप समझ गए हैं डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। ये होता है डिजिटल कंप्यूटर, और इसका इसका आविष्कार डिजिटल ट्रायक ने किया था, जो कि मतलब एक 1900 नहीं कितने में किया था ये तो पता नहीं, बट आई होप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी, मेरे को याद नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। इससे पहले देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर, फिर इसका कैसे वर्क करता है वो भी बताने वाला है स्ट्रक्चर के साथ, कैसे प्रोसेस रहता है इनका, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर इतना ज्यादा वो नहीं करता है, लेकिन एनालॉग जो कंप्यूटर होता है ना, ये उसमें क्या था कि सारा पॉजिटिव था, प्लस था, ठीक है। इसमें सारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव जो ऊर्जा होता है इसमें, जो डाटा आंकड़ा को संग्रहित करता है, निरूपित करता है, ओके, तो ये नेगेटिव में करता है। बाइनरी कोड इसका निरूपित, इस बाइनरी कोड में जो सीपीयू में जाता है, एनालॉग से डिजिटल, हमेशा याद रखिएगा कि एनालॉग से मतलब डिजिटल से एनालॉग जाएंगे, डिजिटल से एनालॉग जाएंगे, एनालॉग जाएंगे, ना कि इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे। तो ये प्लस से प्लस, पहले प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो जब हम इस पे वर्क करते हैं तो ये ऋणात्मक होता है। ये एक तरह की गणनाई मशीन है, जो गणनाई मशीन जो डिजिट को हम निरूपित करते हैं, डिजिट के हम लिए काउंट करने के लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं किसी भी चीज को, डाटा को। तो ये किस तरह का कार्य करता है, इसका एक और मतलब टाइप से होता है, उसको भी पहले बता लेते हैं कि किस तरह का कार्य करता है, किस तरह का इसका वर्क होता है, तीनों को मिला के फिर आपको बताएंगे। क्योंकि अगर हम पहले ये नहीं बताएंगे ना, तो वो जो प्रोसेस बताएंगे कैसा होता है वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको पहले ये बता रही हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो आई होप कि आप एनालॉग कंप्यूटर समझ गए होंगे। अब हमारा आता है तीसरा, हाइब्रिड कंप्यूटर। आप शायद नाम सुने हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, इसमें तो हाइब्रिड कंप्यूटर नहीं सुने तो कोई बात नहीं, आपको बताते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। सॉरी, इसी चल नहीं रहा है। हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें क्या होता है आपको बता दूं। जो डिजिटल कंप्यूटर है, जो डिजिटल कंप्यूटर है और जो एनालॉग कंप्यूटर है, ये एक मिश्रित कंप्यूटर है, यानी दोनों प्रकार के कार्य को इसमें शामिल किया गया है। यानी पहले डिजिटल कंप्यूटर में मैंने बताया कि डाटा को, आंकड़ा को एक इलेक्ट्रॉनिक प्लस के रूप में कन्वर्ट करता है, निरूपित करता है, और एनालॉग में बताया कि एक नेगेटिव यानी नकारात्मक ऊर्जा के रूप में उसमें करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों वर्क होता है, दोनों कंडीशन होता है। इसमें प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, यानी डाटा दोनों गणनाएं करता है, तो दोनों प्रक्रिया इसमें होता है। जो भी डाटा को गणनाएं करता है, बाइनरी कोड से निरूपित करता है, इसमें दोनों प्रक्रिया को करता है। इसका सबसे अच्छा ये है कि इसका एक उदाहरण ले लीजिए। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है डिजिटल पेट्रोल पंप होता है ना, पेट्रोल पंप, उसमें एनालॉग कंप्यूटर्स है, उसमें दोनों करता है, माइनस प्लस दोनों। आप कभी पेट्रोल पंप में मतलब पेट्रोल भरवाने गए होंगे, आपके पास गाड़ी होगा, जरूर गए होंगे, लेकिन वहां पे देखे होंगे हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। क्योंकि जो एनालॉग में मैंने प्रोसेस बताया और जो डिजिटल में प्रोसेस बताया, वो दोनों प्रोसेस वहां पे होता है। तो वो एक सबसे अच्छा उदाहरण है हाइब्रिड कंप्यूटर का, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों एनालॉग और डिजिटल का कार्य इसमें शामिल है, दोनों मिश्रित है, ठीक है। तो ये किस तरह का कार्य करता है पहले हम देखते हैं। जो इनपुट करता है ना, इसमें क्या होता है कि इनपुट होता है और आउटपुट होता है।
इनपुट, आप पेट्रोल पंप पे देख में एक तरफ इनपुट होता है, इनपुट का भी उसमें दिखाता है, आउटपुट का भी दिखाता है, तो इसमें इनपुट आउटपुट डाटा दोनों होता है। चलिए देखते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा है इनपुट, इनपुट फिर तो इनपुट में क्या होता है, एक मिनट, इसमें क्या होता है कि एडीसी, एडीसी, ओके, एडीसी यानी ये डिजिटल है, डिजिटल है, ठीक है। फिर ये हमारा हो गया सीपीयू, ठीक है। जब हम इनपुट करते हैं किसी भी डाटा को, आंकड़ा को इनपुट करते हैं बाइनरी कोड के थ्रू, ठीक है, तो ये एडीसी यानी एनालॉग डिजिटल, ठीक है। अब देखते हैं सीपीयू में प्रोसेस होता है, जो भी होता है इसमें प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस या प्रोसेसिंग जो भी कह लो। और उसके बाद आता है डीएसी, ये हमारा होता है एनालॉग, फिर होता है आउटपुट। अब इसको समझिए, यहां पे ये होता है हमेशा प्लस और ये होता है हमेशा माइनस, एनालॉग माइनस और ये प्लस। हम जो भी डाटा को इनपुट करते हैं प्लस के रूप में निरूपित करता है। आपको पहले हम बताए थे कि डिजिटल में कि हमारे डाटा को इलेक्ट्रॉनिक प्लस के रूप में निरूपित करता है, यानी कलेक्ट करता है। तो हम जो इनपुट करेंगे वो प्लस के रूप में इनपुट होगा, कलेक्ट होगा सीपीयू में, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग के बाद हमारे माइनस एनालॉग यानी माइनस में जाएगा, वो बाइनरी कोड को माइनस आपको पता है कि बाइनरी कोड में 2 डिजिट होते हैं, और आपको बताया था कि 2 डिजिट में 1 डिजिट हमारा माइनस होता है जो कि 0 होता है। जो 0 बाइनरी कोड होता है वो हमारा माइनस को निरूपित करता है, जो 1 बाइनरी कोड नंबर होता है वो प्लस को निरूपित करता है, ठीक है। तो प्लस वाला तो इधर से दिए, लेकिन यहाँ पे एनालॉग से माइनस में निरूपित करेगा। दो ही भाषा को हमारे एक ही बाइनरी कोड लैंग्वेज को समझता है, तो वो दो जो कुछ भी लिखेंगे A to Z हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा सिस्टम 0110 0110 के ही रूप में समझेंगे, यानी उसी लैंग्वेज को समझते हैं। तो वो दो ही चीज देते हैं, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, तो 2 चीजों में आइडेंटिफाई करता है। फिर जाके हमें एनालॉग में, डिजिटल में प्लस के रूप में इनपुट करते हैं, प्रोसेस होता है, माइनस में वो कन्वर्ट करते हैं एनालॉग में, फिर हमें रिजल्ट देता है आउटपुट, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ वर्क के आधार पर कंप्यूटर, और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता ही दिया, डिस्क्राइब कर ही दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर कहीं पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं फिर से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। आप बिल्कुल चिंता करने की कोई वो नहीं है कि हम नहीं समझ पाए एक बार में, आप दोबारा कमेंट कीजिए, आपको हम विस्तार से फिर से समझाएंगे। मेरा काम है आपको समझाना, ना कि हम ऐसा लिख दिया इतना बड़ा और मतलब रिकॉर्ड कर दिया, पढ़ लो लिख लो आप रट्टा मार लो, ऐसा नहीं। समझना जरूरी है, समझ लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, तो कोई भी डाटा कलेक्ट होगा आपको पता चल जाएगा कि कहाँ। लिखने का तो लोग एक क्वेश्चन लिखता है इतना बड़ा लिख देगा, इतना बड़ा, और नोट कर लो, याद कर लो, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो आशा करती हूँ कि आप तीनों से मतलब सिस्टम, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर, तीनों कंप्यूटर को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप दोस्त भी आप समझ सके, वो भी जान सके। आप ऑफिस में काम करते तो अपने ऑफिस पार्टनर को शेयर कीजिए कि इस तरह का वर्क होता है। थैंक यू गाइस, सपोर्ट करने मेरे को।